नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास चुनावी बुलेटिन इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन एक्सप्रेस जो है ऐतिहासिक नगरी आगरा में है और मैं खड़ा हूं आगरा के लाल किले के सामने। जी हां, उत्तर प्रदेश का ये लाल किला दिल्ली के लाल किले का सेमीफाइनल भी तय करेगा, ऐसा माना जा रहा है। जी हां, आगरा अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। 1643 में यहाँ पे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और ये जो लाल किला है इसको अकबर ने बनवाया था। और आपको बता दूं कि 1658 में इसी लाल किले में शाहजहां को कैद कर दिया गया था। और आप जो वो मेरे सामने वो झरोखा देख रहे हैं, उस झरोखे से जो है शाहजहां ठीक सामने यहाँ पे ताजमहल है, वहाँ से अपने बेगम के मकबरे को देखता रहता था। और 1666 में इसी लाल किले में शाहजहां की मौत हुई। चूंकि इसके सामने ताजमहल है, हालांकि उस पर रोशनी नहीं दी जाती है रात में, इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता हूं। आगरा से मनोरंजन भारती। कई बार फ्लाईओवर के लिए नेताओं ने कहा, मगर करते कुछ नहीं है। घर पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, यहाँ बहुत समस्या है, हर वक्त जाम लगा रहता है। आगरा एक ऐसा शहर है जिसमें कि पर्यटन प्रमुख उद्योग है। यहाँ पानी तो एकदम जहर है, जब जहर पी रहे हैं इतना, रोज पानी की दिक्कत है। दिल्ली से आगरा 2.5 घंटे में पर्यटक आ जाता है और आगरा के अंदर प्रवेश करने के बाद अपने होटल तक जाने में उसको फिर 2 घंटे लग जाते हैं। जब चुनाव आता है जब भी वादे करते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं है। और आगरा की हमारी भोली वाली जनता कूड़े के ढेर पर सो रही है। हमें जो वो एमएलए चाहिए वो ईमानदार हो। सबसे प्रमुख समस्या यहाँ की है ट्रैफिक की। और यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल चल रहा है, लेकिन आगरा में भी एक दंगल हुआ, एक विदेशी पहलवान और देसी पहलवान के बीच। बुलेटिन में आगे हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दूं 5वें फेज के लिए, उत्तर प्रदेश के 5वें फेज के लिए कल वोटिंग जो है होगी। और आपको बता दूं 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें इटावा, मैनपुरी, चरखारी, फिरोजाबाद जैसे इलाके शामिल है। यहाँ इन सभी मतदान केंद्रों के लिए जो ईवीएम मशीन है वो आज रवाना की गई है। यूपी में 5वें दौर के चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। इस बार 19 सीटों वाले बुंदेलखंड के साथ ही समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इटावा, मैनपुरी, औरैया और एटा में वोटिंग होनी है। बुंदेलखंड की 19 में से 16 सीटें मायावती के पास हैं। बल्कि पिछली बार के चुनाव में तो मायावती ने समाजवादी पार्टी के गढ़ पर भी पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। लेकिन क्या इस बार के मुद्दे 2007 को दोहराने देंगे? बीजेपी नेता उमा भारती बुंदेलखंड की चरखारी से उम्मीदवार हैं, तो इटावा के जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल के प्रचार में तो मुलायम का पूरा कुनबा जुटा रहा। 5वें दौर में बीजेपी और कांग्रेस ने भी जाति के समीकरणों को ध्यान में रखा है, इसलिए कई जगह मुकाबला काफी कड़ा दिख रहा है। मैनपुरी जैसे इलाके समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं, लेकिन पिछली बार यहां बीएसपी ने बाजी मारी थी और इसीलिए इस बार ये मुलायम सिंह यादव के लिए अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई है। संजय कौशिक के साथ औरैया से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दूं कि 5वें चरण के लिए जहां वोटिंग होने हैं वो काफी जो है संवेदनशील इलाका है, जहां इटावा, मैनपुरी और चंबल का इलाका। भले ही सरकार ने लाइसेंसी हथियार जमा करा लिए हों, लेकिन अवैध हथियार जैसे कट्टा और बंदूकों की कमी नहीं है। पूछने पे लोग कहते हैं कि हमें निजी सुरक्षा के लिए ये सब चाहिए होता है। देसी कट्टा, तमंचा, पिस्तौल, बंदूक, क्या चाहिए आपको? चुनाव का मौसम है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इनका बिल नहीं। ज्यादा महंगा भी नहीं, जेब में बस 1000 से लेकर 5000 रुपए होने चाहिए। जैसा दाम वैसा माल।
चुनाव की आहट होते ही ये खेल शुरू हो जाता है, गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाने और उनको बांटने का खेल। लेकिन प्रचार और वोटिंग के दौरान इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। इलेक्शन के पीरियड में जब सरकारी असले जमा हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उनको आतंक फैलाने के लिए यही असली जरूरी काम। अचरज की बात है कि ये खबर अफसरों को हैरान नहीं करती। बॉर्डर के बाहर कहीं कहीं बनती है, वहाँ से असले आते हैं, तो उसको भी हमने प्रतिबंधित किया है, उसके लिए कदम उठाए हमने काफी। एक वक्त था जब इस तरह के हथियारों के दम पर कई इलाकों में चुनाव के नतीजे बदल जाते थे, लेकिन अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। सख्ती इतनी है कि अब तो ये हथियार बस खौफ ही पैदा कर पाते हैं। इटावा से अरशद जमाल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.